हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश आरओ का जो आज की डेट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है 30 सितंबर 2020 में, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे। इनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में राज्य शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा परिषद सन 1990 में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी IGF RI झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, जो आपका बेंत व छड़ियाँ हैं सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीतल की मूर्तियाँ, ताले, बेंत व छड़ियाँ, गेट का कार्य। तो ऑप्शन जो डी आपका है ये सही रहेगा, बेंत व छड़ियाँ वाराणसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है मेला, सूची 2 में है जनपद। कौन सा मेला किस जनपद में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन जो डी आपका ये राइट हो जाएगा, फरुखाबाद देवी पाटन मेला, बलिया कामपिल मेला, आगरा बटेश्वर मेला, बलरामपुर दादरी मेला। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति बिजनौर में रहती है। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए 9। देखिए, ये क्वेश्चन मैथ का पूछा गया था और ये क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का पूछा गया था कि किसी एक निश्चित कूट भाषा में HE को 41 और SHE को 49 और देम को किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए 62 के बराबर। यदि 3 दिसंबर 2000 को रविवार था तो 3 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए मंगलवार। स्वप्न का जैसे वास्तविकता से है उसी प्रकार मिथ्या का संबंध किससे होगा। तो मिथ्या का संबंध हो जाएगा सत्य से। ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों के दर्पण समान प्रतिबिंब होते हैं। 12। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है। तो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये कानपुर में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसी कोजेस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। प्रकाश पांडुपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन बनीला निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर 2020 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संपन्न हुआ। भारत और यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन सी जो आपका ये राइट हो जाएगा, पहला है यह अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी 2020 तक चला। दूसरा है क्या है, इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन था। ऑप्शन सी जो आपका ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है। ये संबंधित है वृक्षारोपण से। नीली क्रांति मछली पालन से संबंधित है। चित्रकूट जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है। इंद्रावती नदी पर। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। सतलज और काली। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEV की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक कब की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल पाया है, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का विषय की थीम थी। तो सतत विकास लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। तापसी पन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया था,
जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किए गए थे? इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको नहीं मिल पाया है। यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए 4 होगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में है देश, सूची 2 में है राजधानी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? यंगून म्यांमार, नाम पे है कंबोडिया, हनोई वियतनाम और वियतनाम लाओस। उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में तो है नदी, सूची 2 में शहर। कौन सी नदी किस शहर में स्थित है? बसरा, तो ये स्थित है सत अलग अरब में। इसके बाद आ जाता है ऑप्शंस, पराग्वे, नियामी, नाइजर, बियना, डेनेबू। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा किया गया प्रेरक दौर सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन सी, अपशिष्ट प्रबंधन और शहर की स्वच्छता स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? ऑप्शन बी, नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? ऑप्शन बी, हरियाणा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्यों में जरवा जनजाति का निवास स्थान है? अंडमान और निकोबार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है खनन क्षेत्र, सूची 2 में है खनिज। सी वाला ऑप्शन जो है आपका ये राइट हो जाएगा। लौह अयस्क का मिलान गुरु महिसानी से हो जाएगा, कोयला का मिलान तलचीर से हो जाएगा और यूरेनियम का मिलान जादूगोड़ा से हो जाएगा, जस्ता का जावर से हो जाएगा। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए, दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मणिपुर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में बैंक, सूची 2 में प्रकाश। दूसरा वाला जो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। तो सहकारी इंडियन बैंक, निजी आईसीआई बैंक, विदेशी सिटी बैंक और जो आपका सार्वजनिक है ये सारस्वत बैंक। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकरण तथा ए तथा दूसरे को आर चिन्हित करना है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाया है हमको। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, रोजगार सृजन। प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग कैसा है? ऑप्शन ए, नीला। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। सही सुमेलित है, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। यदि आप क्वेश्चन को आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, सरसों, आगरा। देश की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए, गुजरात। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, पहला, दूसरा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन जो ए आपका है ये राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन जो ए आपका है ये राइट हो जाएगा। सुरेंद्र बनर्जी इंडियन एसोसिएशन, महादेव गोविंद रानडे पूना सार्वजनिक सभा और फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा। इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम विलियम्स हंटर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन जो ए है आपका ये सही हो जाएगा, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन जो बी आपका है ये सही हो जाएगा। 1765 हैदराबाद की संधि हुई थी।
1748 में एक्सला चैपल की संधि हुई थी। 1746 में ला वर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार हुआ था। 1754 में डुप्ले की पदव्युच्युति हुई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन सी महाभारत। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा उनके काल को व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन जो बी है आपका, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन जो डी आपका ये राइट हो जाएगा। अल्फा और अल्फा इसका मिलान विटामिन के से हो जाएगा। कॉर्ड यकृत तेल विटामिन डी, गेहूं भ्रूण तेल विटामिन ई, नींबू का विटामिन सी। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? लाला लाजपत राय। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन ये किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन जो वी आपका ये राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि बांग्ला उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन, जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है? ऑप्शन बी सूर्य। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल होता है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है? क्षयकरण में आवश्यक है ऑक्सीजन तथा नमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? कौन सा है? हीरा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार। अगला क्वेश्चन, रामसार सम्मेलन संबंधित है। तो रामसार सम्मेलन ये आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। हरित ब्रांड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिल पाया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। डिफेंस एक्सपो और उसके स्थान पर विभिन्न वर्षों के साथ सुमेलित कीजिए। डी वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। दक्षिण गोवा 2016, हैदराबाद 2018, चेन्नई 2019 और जो आपका लास्ट बनता है लखनऊ 2020। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकरण ए तथा दूसरे को आर चिन्हित किया गया है। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका ये राइट हो जाएगा।